ना तो इतना कड़वा बनो कि कोई थूक दे और ना ही इतना मीठा बनो कि कोई निगल ही जाए। इज्जत हमेशा इज्जतदार लोगों के पास होती है। दोस्तों, जो दूसरों की इज्जत नहीं करते उनको कभी भी इज्जत नहीं मिलती है। नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय शिव शंकर। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल में। आपकी तकदीर और किस्मत ऐसी करवट लेगी कि दुनिया आपके इशारों पर नाचती नजर आएगी। आने वाले अगले दिनों में कुछ ऐसा होने वाला है जो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल कर रखेगा। पैसों की बारिश होगी, सफलता आपके कदम चूमेगी और आप जो चाहेंगे वो आपके हाथ लगेगा। लेकिन दोस्तों, ज़रा रुकिए, एक चीज़ ऐसी है जो आपको हर हाल में अपने साथ रखनी होगी, वरना ये सुनहरा मौका आपके हाथ से निकल सकता है। ये एक ऐसी शक्ति है जो आपको धन, समृद्धि और असीम सफलता दिलाएगी। यदि दोस्तों आपने इन बातों को अपना लिया तो पैसे गिनते गिनते थक जाओगे, लेकिन खत्म नहीं होंगे। दोस्तों, तो क्या आप तैयार हैं अपनी किस्मत के इस ऐतिहासिक मोड़ के लिए? आने वाले अगले 3 दिन आपके लिए जादुई साबित होने वाले हैं। यदि आप इस राशि के जातक हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कुछ खास बातें जो आपको हर हाल में अपनाना चाहिए। तो दोस्तों, ज़्यादा देर ना करें, वीडियो को भी देखें और अपनी तकदीर बदल डालो। दोस्तों, बता दें कि एक तरफ तो आप खुशी का जिक्र कीजिए या फिर दूसरी तरफ आप मुसीबत का शौक मनाइए। ये दोनों ऑप्शंस आपके पास में हैं। आपको अपने हिसाब से कार्य करना है। चीज़ दोनों ही आपके हाथ में है। निर्भर केवल आप पर करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। आपकी खुशबू चारों तरफ फैलेगी और लोग आपके व्यवहार से, लोग आपकी बातों से आपके समीप आने का प्रयास कर सकते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही साथ आप जहाँ पर भी नौकरी करते हैं उस जगह पर कोई व्यक्ति आपसे पैसा उधार मांग सकता है कुछ समय के लिए दोस्तों, लेकिन वह व्यक्ति आपका पैसा नहीं लौटाएगा। इसकी गारंटी दोस्तों हम देते हैं। इसलिए आप लोगों को पैसों का व्यवहार किसी अनजान तो छोड़ो, बल्कि किसी अपने के साथ भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों पैसा एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पर पैसा बीच में आया वहाँ पर या तो इंसान बचता है या फिर सिर्फ पैसा। बहुत कुछ ऐसे रिश्ते होंगे जहाँ पर रेशे और रिश्ते दोनों बच जाते हैं। आपको दोस्तों एक ही बात मैं बार बार समझा कर सक चुकी हूँ कि आपको अपनी गलत आदतों को त्याग देना है। गलत आदतें यानी कि हर किसी व्यक्ति के सामने आप कुछ भी उठाकर बोल देते हैं। दोस्तों, किसी व्यक्ति की भावनाओं की कद्र आप नहीं करते हैं। दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपको त्यागनी पड़ेंगी, क्योंकि यह सब आप लोगों के बुरे कर्म हैं। दोस्तों, बुरे कर्मों का फल इंसान को मिलता ही है। यदि आज कोई आपका दिल दुखाएगा तो आपको कैसा लगेगा? दोस्तों, आप किसी के प्रति क्या भावना रख सकते हैं? आप उसको बद्दुआ देंगे या फिर नहीं देंगे? दोस्तों देखिए, ज़रूर देंगे। लेकिन देखिए, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं, यदि आप किसी व्यक्ति का मजाक उड़ा रहे हैं, किसी व्यक्ति की भावनाओं का मजाक उड़ा रहे हैं, तो ये बात बिल्कुल गलत है। ये इंसान को अंदर से खोखला कर देता है। इंसान की जो इंसानियत होती है उसे मार देता है। लोग बहुत हंसी मजाक करते हैं। हंसी मजाक की तो बात ठीक है, लेकिन कभी कभी मजाक में कुछ ऐसी बातें हमारे मुंह से निकल जाती हैं जो सीधा सामने वाले व्यक्ति के दिल पर लगती हैं, जिसकी वजह से रिश्ते कमज़ोर हो जाते हैं। दोस्तों, आपको समय का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यह जो समय चल रहा है, इस समय में दोस्तों बहुत सारी चीज़ें आपके पक्ष में होते हुए भी आपके जीवन में होती दिखेंगी दोस्तों। और इन चीज़ों को आप व्यवस्थित करने में ध्यान दें, क्योंकि दोस्तों सारा वक्त एक जैसा नहीं होता है। सब परिस्थितियाँ एक जैसी नहीं होती हैं। कुछ चीज़ों में हमें मन मारना अवश्य सीखना चाहिए। दोस्तों, यदि कोई चीज़ हमारे मन के मुताबिक नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, उसे त्याग दें, उसे छोड़ दें। भगवान की मर्जी बोलकर और आपके घर की जो व्यवस्था इस वक्त बिगड़ी हुई है, उस व्यवस्था में सुधार करने में आपका विशेष योगदान रहने वाला है। इसमें आप लोगों को एक खास रुचि मिलेगी। अपने जीवन में हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखना दोस्तों, कि हमेशा वहाँ शांत रहना जहाँ मूर्ख लोग अपने आप को सही समझकर खुद की बुद्धिमानी का बखान कर रहे हों। वह शांत रहना जहाँ पर केवल आपको ही सुनाया जाए, लेकिन आपकी सुनी ना जाए। जहाँ किसी की बुराई हो रही हो, क्योंकि जो किसी की बुराई तुम्हारे सामने कर रहे हैं, तुम्हारी बुराई किसी और के सामने भी निश्चित रूप से करेंगे। सत्य जाने आपको ही याद रखे दोषी ठहराया जाएगा। ऐसी महफिल से या तो आपको हो जाना चाहिए, चले जाना चाहिए, या फिर उस महफिल में बैठ करके आपको कुछ भी नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि दोस्तों देखिए, एक चीज़ तो स्पष्ट है कि आज के समय में ऐसा समय हो गया है कि यदि आप किसी के पीठ पीछे किसी की बुराई कर रहे हैं और वह व्यक्ति उस बुराई को मज़े मज़े से सुन रहा है, आनंद लेते हुए, तो दोस्तों हो सकता है कि वह व्यक्ति आपकी भी बुराई कर रहा हो और वह व्यक्ति
आपकी बुराई का भी आनंद ले रहा हो। तो दोस्तों, ऐसे लोगों से आपको सावधान रहने की सलाह दी जाती है। काफ़ी सारे लोग इन बातों को मजाक में उड़ा देते हैं कि राशिफल से क्या ही होता है, लेकिन मैं आप लोगों को खुद के एक्सपीरियंस से बताऊं कि काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे जीवन में घटित होती हैं और उसके बारे में हम आपको अपनी वीडियो में भी समझाते हैं। इसके साथ ही साथ दोस्तों, इन 3 दिनों में होने वाले बदलाव के बारे में मैं आप लोगों को स्पष्ट रूप से बताऊंगी, लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से हे माता रानी सबका भला करो अवश्य लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण बातों के बारे में, कुछ समाचार के बारे में। दोस्तों, ये समय उन्नति के लिए खास है। इस समय अंतराल में दोस्तों, आप लोगों के लिए संपत्ति से संबंधित कोई बड़ा सपना जो आपके दिल में बसा था वह पूरा हो सकता है। तो आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं कुछ खास समाचारों के बारे में। पहली चीज देखिए, संतान से संबंधित किसी भी समस्या का समाधान मिलने वाला है, जिससे आप तनाव मुक्त और प्रसन्न महसूस करेंगे खुद को। संतान से जुड़े हुए हर तरह की चिंताओं का अंत होगा। घर में खुशियों का वातावरण निवास करेगा। एक और खास बात, शिक्षा के क्षेत्र में जो लोग मेहनत कर रहे हैं उन्हें सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेंगे। इसके साथ ही साथ जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं या फिर जो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी यह समय अत्यधिक शुभ है। उनकी मेहनत का फल उन्हें अवश्य से मिलेगा। एक और खास चीज, परिवार के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद इस समय अंतराल में आपके साथ रहेगा। उनके आशीर्वाद से हर कठिनाई का सामना आसानी से कर पाएंगे। उनका अनुभव आपके लिए वरदान साबित होगा। उनकी सलाह को ध्यान में रखकर आगे बढ़ने से आपके मान सम्मान में वृद्धि देखने को मिलेगी। एक और खास चीज, जो लोग नौकरी पेशे में हैं उनके लिए वेतन वृद्धि या फिर प्रमोशन के खास संकेत मिल सकते हैं। इसी के साथ ही साथ यदि किसी नौकरी में स्थान परिवर्तन की इच्छा रखते हैं तो दोस्तों, इस समय में स्थानांतरण का मौका मिल सकता है, जिससे आपका करियर नई ऊंचाइयों को छू सकेगा। एक और खास चीज, आपके व्यवसाय में उन्नति के संकेत इस समय में प्रबल हो रहे हैं। आपके परिश्रम का फल मिलेगा और आपके जीवन में नया कार्य शुरू करने का अच्छा मौका इस समय है। किसी भी नए काम की शुरुआत करने से पहले सोच समझकर निर्णय लें, क्योंकि इस समय के ग्रह नक्षत्र आपकी सहायता करेंगे। एक और खास चीज, धन के मामले में इस समय आपके लिए योग बन रहे हैं। किसी से पैसा उधार लेने या देने में थोड़ी सावधानी बरतें, लेकिन इसके साथ ही साथ धन लाभ की संभावनाएं भी बन रही हैं। विशेष रूप से निवेश से जुड़े हुए कार्यों में भी आपको लाभ मिलेगा। इसके साथ ही साथ पति पत्नी के बीच में प्रेम और सहयोग बना रहेगा। यदि आप किसी से प्रेम का इजहार करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए अनुकूल है। आपकी लव लाइफ में भी खुशियों का माहौल रहेगा और जो भी आप लोगों के जातक मन चाहे शादी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए भी ये समय काफ़ी शुभ संकेत लेकर आएगा। इसके साथ ही साथ आज की वीडियो में हमने आपको विस्तार से बताया है कि किस तरह से जड़ से दुख आपके समाप्त होने वाले हैं। बड़ी हलचल जो आपकी राशि में हो रही है उसमें भी आप लोगों के जीवन में एक नई उन्नति आपके हाथ लगेगी। तो आशा करती हूँ जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्त के साथ शेयर करिएगा। कमेंट बॉक्स में सच्ची श्रद्धा से हे माता रानी सबका भला करो अवश्य लिखिएगा। अंत तक जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।